हेलो, नमस्कार दोस्तों। बच्चों M1 M2 के बाद अब बारी आ गई M3 की। ओके, M1 M2 पढ़ने के बाद M3 पढ़ना थोड़ा सा हार्ड है, बट पढ़ना तो है। ये लास्ट सेमेस्टर है, जब आपको मैथ्स को कंटिन्यू करना है तो फुल एनर्जी के साथ M3 में पढ़ना। ठीक है, M3 में 5 यूनिट, 2 यूनिट न्यूमेरिकल है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है। अगर आप उनकी बेसिक चीज़ समझ गए अब M3 आराम से कर दें। बट पूरे M3 में बेटा सबसे नेसेसरी जो चीज़ है वो है कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर M3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेटर यूज़ करिए, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन नहीं निकाल पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट M3 यूनिट 1 न्यूमेरिकल कैलकुलस फर्स्ट। ओके, एंड इन दिस यूनिट first topic is algebraic and transistor equation. What is algebraic and transistor equation? You know what is equation? Any equation which contains variable is called equation. But an equation which contains log, exponential, trigonometric as well as variable, this type of equation is called algebraic and transistor equation. Okay, for example, this type of 5x cube like this, this type of equation which contain variable, log, exponential, which contain variable, trigonometric, exponential. This type of equation is called algebraic and transistor equation. Okay? Okay, student. How to solve algebraic and transistor equation? First method name is bisection method. Okay, in this method, first you find a root of the equation. When you find a root of equation, जब आप root find करोगे तो first thing is जो आपको सबसे पहले चेक करनी है, रूट्स वो होंगे जिनके फंक्शन कैसे होंगे, अपोजिट्स। एंड रूट्स क्या होने चाहिए, जो कंटिन्यूएशन में है, ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टार्ट किया वैल्यू 1 से 1 2 3 4 5, आप चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे अपोजिट साइन आ रहा है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 3 के बाद 5 जंप नहीं करेंगे। ठीक है, आप रूट्स की वैल्यू रखते जाएंगे, फंक्शन चेक करते जाएंगे, देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, एंड फॉर्मूला इज इन बाइसेक्शन मेथड, फॉर्मूला इज a+b/2 midpoint, just like midpoint. Okay, formula is x1 is a+b/2. Now अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन चलते हैं। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ - x - 4 = 0, करेक्ट अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये चीज क्या है, आपको डेसिमल के करेक्ट अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल मींस जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो कैसी होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज सेम आनी चाहिए। जब तक सेम नहीं आ रही आप कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए
फंक्शन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके जस्ट ऊपर वाले का फंक्शन करिए, अगेन वो भी पॉजिटिव है, उसके ऊपर वाले का नेगेटिव। दैट मींस कि अगेन क्या होना चाहिए 1.75 एंड 1.825। देन राइट क्या आ रहा है 1.7825। फिर से फंक्शन चाहिए कैसा है फंक्शन, नेगेटिव। इसके जस्ट पहले वाले का फंक्शन क्या है, कैसा है फंक्शन, पॉजिटिव। दैट मींस कि अगेन क्या होना चाहिए 1.78 एंड 1.825। अगला अप्रोक्सीमेशन अपन फिर से निकाला, वैल्यू क्या आएगी 1.7967। फिर से फंक्शन चेक किया आपने, कैसा है फंक्शन, पॉजिटिव। इसके ऊपर चेक करेंगे नेगेटिव, दोनों सही है। एटलीस्ट एक होगा आपका 1.7 और एक आपका 1.7, इनको ऐड ऑन कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 क्या आ रहा है 1.7। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी सेम आना चालू हो गई है। दैट मींस कि हम आंसर के पास आते जाएंगे। फिर इसका फंक्शन चेक करेंगे कैसा है फंक्शन, नेगेटिव। अब ऊपर वाले का ही चेक करेंगे फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। दैट मींस अगेन क्या होना चाहिए 1.789 और 1.796। फंक्शन कैसा था, नेगेटिव। ओके, एक वैल्यू तो अपनी है, अब किसका फंक्शन हमने देखना है जिसका फंक्शन कैसा हो, पॉजिटिव। दैट मींस अपने अगले क्या होगा 1.78906 एंड 1.79687। देन वैल्यू क्या आ गई अपनी 1.7996। अगेन चेक करेंगे फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। देखिए फंक्शन कहाँ नेगेटिव है, अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव। अगेन क्या आ गया 1.79687 एंड 1.7949। ठीक है, दोनों वैल्यू फिर से प्लस करके डिवाइड बाय 2। फिर अगेन अपना फंक्शन चेक किया, फिर से फंक्शन कैसा आ गया अपना, नेगेटिव। फिर नेगेटिव फंक्शन, इसका फंक्शन पॉजिटिव आया था, इसका देन अगेन रूट्स 1.9687 एंड 1.7949। अगेन ऐड ऑन कर रहे हो, डिवाइड बाय 2, फिर से 1.79589। फंक्शन चेक कर रहे हो, फिर से नेगेटिव। देन एक रूट है आपका ये, एक रूट है ये, फिर से दोनों को प्लस कर रहे हो, दोनों की वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है। जब ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, लंबा जाता जा रहा है, तब किसी भी इसमें से आप राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ का आपको याद होगा 5 या 5 से बड़ा होगा, जस्ट पहले वाले में 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ बेटा, इसको मैंने लिखा है 1.796। बहुत आसान है। करेक्ट आपको कितने प्लेस देने थे अपने को, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। देन लास्ट फाइनली आंसर आप कैसे लिखेंगे, x10 = x11 = 1.796। आपको एग्जाम में हमेशा मेंशन रहेगा करेक्ट आपको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल और 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। जब तक डेसिमल के बाद इतनी वैल्यू सेम नहीं आएगी, आप कंटिन्यूएशन में प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे एंड लास्ट फाइनली राउंड ऑफ करेंगे। थैंक यू एंड